अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आप सब सुनने वालों के साथ हैं। चूँकि हमारी वापसी की फ़्लाइट संडे अर्ली मॉर्निंग थी, तो हमने ज़ाहिर है रात को ही होटल छोड़ना था। हमने सारी पैकेजिंग वग़ैरह करके रख ली थी। तकरीबन 11 बजे हम यहाँ लिविंग रूम में ही होटल के इस लिविंग रूम में ही सोफ़ों पर सिमट से के कि आँख लग जाए, लेकिन इस तरह नींद कहाँ आती है। तो 12:30 बजे का हमने अलार्म लगा दिया। तो अभी 12:30 बजे हैं और हम जो हैं अब जाने लगे हैं। 1 ओ क्लॉक की हमारी टैक्सी बुक थी और हमने टैक्सी में ही जाना था, क्योंकि होटल से एयरपोर्ट का जो रास्ता जो है वो 50 मिनट का था टैक्सी में। तो अभी हम रिसेप्शन पे नीचे जाके बैठने लगे हैं। वैसे तो सारी पैकेजिंग मैंने कर ली थी, हर चीज़ जो है चेक कर ली थी, लेकिन लास्ट मिनट पर भी मैं हर जगह एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ कि कहीं कोई चीज़ हम भूल ना गए हों। और अभी हम नीचे रिसेप्शन पे आके बैठ गए हैं। हमारी जो टैक्सी है वो बुक थी, वो भी तकरीबन 5-6 मिनट में आ गई और अभी हम जो हैं वापस जा रहे हैं। वही रौनक है होटल की भी। बाहर निकले हैं तो रात के 1 बजा हुआ है, लेकिन टक्सम स्ट्रीट जो है वहाँ पर रौनक है। ये देखें, सैटरडे की नाइट थी तो ज़्यादा ही बिज़ी था, क्योंकि वीकेंड था ना, तो इसी तरह रौनक है, लोग जो है गहमा-गहमी चल रही है, लेकिन हम जो हैं अब वापस जा रहे हैं। मेन रोड पर निकले हैं तो ऐसा लग रहा था शाम के 7-8 बजे हों, हालाँकि रात का 1 बजा हुआ था, शायद वीकेंड है इस वजह से। और जो इस्तांबुल एयरपोर्ट है, जैसे मैंने पहले कहा कि 50 मिनट लगे हैं शहर से यहाँ आने तक, तो ये ऐसे जैसे शहर से दूर कहीं जंगलों में बना हुआ है, इतनी दूर है ये शहर से और इतना बड़ा ये एयरपोर्ट है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है। एमिरेट्स का एयरपोर्ट देखा है, काफ़ी बड़ा है, मुझे लगता है ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है। एयरपोर्ट पर एंटर होते ही सिक्योरिटी चेक-इन होती है, तो हमने कहा यहाँ पर अभी सिक्योरिटी हो गई ना, लेकिन नहीं, बार-बार सिक्योरिटी होती है यहाँ पर। चेकिंग बहुत-बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग। तो सिक्योरिटी हुई तो फिर हमने अपना डेस्क ढूँढा, कहीं आ नहीं रहा था ना कहीं पर भी कि पता चल जाए कहाँ है। तो फिर हमने किसी से पूछा कि चेक इन डेस्क कहाँ है, तो वो काफ़ी आगे जाकर था। तो वहाँ पर गए तो काफ़ी क्यू लगा हुआ था। हम 1 बजे यहाँ पहुँचे और हमें जो चेक इन है उसमें तकरीबन घंटा लग गया था। तो वहाँ से गुज़रे तो फिर दोबारा से प्रॉपर सिक्योरिटी हुई और अभी हम जो हैं अपने गेट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें लगा यहीं कहीं गेट होगा, लेकिन नहीं, गेट काफ़ी दूर था। तो ये सारी ड्यूटी फ्री शॉप हैं, तो हमने कहा चलो हम गेट के पास जाके बैठते हैं, फिर आके इसको एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पर देखें, तमाम हाजी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि ईद की भी आमद थी, हज होने वाला था। तो हाजी जो हैं वो भी हज पर जाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ तक जो उनकी फ़ैमिली है वो यहाँ तक उन्हें ड्रॉप करने आई है। साथ उनकी फ़ैमिलीज़ भी बैठे हैं जो उनको ड्रॉप करने यहाँ तक आए हैं। तो सिक्योरिटी के बाद जब हम गुज़रे ये तमाम जो ड्यूटी फ्री एरिया है, तो यहाँ से जो हमारा गेट है वो काफ़ी दूर तक, काफ़ी लंबी वॉक करके हम वहाँ पर पहुँचे। ये हाजी जो हैं वो बैठे हुए हैं। हाजियों की फ़्लाइट जो है वो माशाल्लाह से जा रही है, तो ये वो लोग बैठे हुए हैं जो हज पर जा रहे हैं।
अभी सारी सिक्योरिटी करके हम यहाँ बैठ गए। यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये जब एयरपोर्ट एंटर हुए उस वक्त सिक्योरिटी हुई है, फिर अभी जब गेट एंटर हुए हैं तब हुई है, और अभी जब हम बोर्डिंग एरिया में आके बैठे हैं उस वक्त सिक्योरिटी हो रही है। तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हमारी फ़्लाइट जो है उसमें सिर्फ 1 घंटा रह गया है। अभी जब हम यहाँ बोर्डिंग एरिया में आके बैठे हैं तो यहाँ पर भी एक तरह से गेट लगा हुआ है, यहाँ पर भी उन्होंने चेकिंग की। फिर जब अभी जहाज़ में बैठने लगे हैं तो क्यू लगा हुआ है, यहाँ पर भी उन्होंने बोर्डिंग पास चेक किए। तो जो चीज़ मुझे समझ में आई कि ज़ाहिर है एक दफ़ा सिक्योरिटी होगी तो हो गई, पैसेंजर तो वही हैं जो ऑलरेडी सिस्टम में थे, तो वो अपने सिस्टम को भी चेक कर रहे हैं, अपने स्टाफ को भी चेक कर रहे हैं कि कहीं किसी ने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो शायद इस वजह से वो डबल ट्रिपल चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ, 2 सीटें कहीं, 2 सीटें कहीं, 2 सीटें कहीं, लेकिन लकीली बहुत सारी सीटें खाली थी। ईमान और फजर बैठी तो उनके साथ एक सीट खाली थी, तो मैं वहाँ बैठ गई। बुरहान, दुआ, मैं और दुआ बैठे थे, लेकिन कैसर और बुरहान बैठे थे तो उनके साथ सीट खाली थी, तो 3 वहाँ बैठ गए, 3 इस साइड पर बैठ गए। तो काफ़ी ज़्यादा सीटें जो हैं वो फ़्लाइट में खाली थी। और क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी तो जैसे ही टेक ऑफ हुए हैं तो जो क्रू था उसने कहना शुरू कर दिया कि विंडो जो है वो शट कर दे, बंद कर दे विंडो, यू ऑल आर वेरी टायर्ड, यू नीड टू गेट सम स्लीप, सब सो जाओ। तो विंडो उन्होंने खोलने नहीं दी। तो ज़ाहिर है थके हुए थे, हम रात के निकले हैं, रात को कहाँ नींद आती है जब आपने इस तरह ट्रैवल करनी हो। अर्ली मॉर्निंग तो सही भी था, तो हम सो गए। तो सोए सोए में ही हम लंदन पहुँच गए। लेकिन मैंने फिर भी, विंडो शट थी तो मैंने थोड़ी सी विंडो खोल के ये जो तुलुए आफ्ताब है बादलों पर से, ये दोबारा मैंने कहा देखने को नहीं मिलेगा, इतना खूबसूरत ये मंज़र था। और क्योंकि आसमान साफ़ सुथरा था और इतनी खूबसूरती से ये सूरज तुलू हुआ है ना। जहाँ मर्जी चले जाओ, अपना वतन फिर अपना ही है। सुबह के 6 बजे हैं और गेटविक पर हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड हुई है। हम लूटन से टेक ऑफ हुए थे, ग्लासगो से हम गेटविक गए, वहाँ पर हमने अपनी लॉन्ग स्टे में गाड़ी पार्क की, वहाँ से हमारी टिकट बुक थी ट्रेन की, और ट्रेन से हम लूटन गए, वहाँ से हम तुर्की गए, तुर्की से वापस हम गेटविक पर आए और यहाँ से हमने अपनी गाड़ी ली और हम ग्लासगो की तरफ निकल गए। 6 बजे फ़्लाइट थी, लेकिन थोड़ा टाइम लग ही जाता है निकलते निकलते ना। तो सेल्फ़ इमिग्रेशन भी थी कि अगर दुआ 10 साल की होती तो दुआ ने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना तो मैं 10 साल की हो जाऊंगी। फिर हमें क्यू में ही जाके खड़ा होना पड़ा। तो वहाँ से हम तकरीबन 8 बजे निकले और हमें ग्लासगो पहुँचते पहुँचते 5 से 6 घंटे लग गए। इस्तांबुल की यही फ़्लाइट जो है यहाँ ग्लासगो से या एडिनबरा से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, जबकि लूटन और गेटविक से बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल फ़्लाइट मिल जाती हैं और हमें कोई इतना मसला नहीं होता। हम ये जो ग्लासगो से लूटन या गेटविक जाना है ये भी हम इंजॉय ही करते हैं, तो हम बोर नहीं होते। बस ये है कि हम अपने ट्रिप को प्लान करते हैं। हमने एक दिन पहले हम यहाँ से गए, बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम था, तो हम बोर नहीं होते हैं और ना ही हम उकताते हैं सफ़र से। तो मैंने अपना ये तकरीबन सारा ट्रिप आप लोगों के साथ शेयर किया है, हमारा क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पर, प्राइस वाइज कैसा है। तो होप आपको कोई इससे इंफॉर्मेशन मिली हो। मुझे बहुत से सवाल आए कि वहाँ पे सस्ता है या महंगा है, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी हॉलीडेज़ जो हैं वो बजट हॉलीडे होने चाहिए। बजट हॉलीडे जो हैं वो मिल भी जाते हैं, प्लेंटी ऑफ टाइम पहले प्लान करें तो बहुत अच्छे पैकेज मिल जाते हैं। तो अभी फाइनली हम घर आ गए हैं और मुझे ना बड़ा ख्याल आ रहा था ये प्लान का कि ये सही रहे हों, लेकिन जब घर आके देखा तो ये बेचारे सूखे हुए थे। मुझे लगता है बारिश ही नहीं हुई, जब हम वहाँ रहे हैं उतने दिन बारिश नहीं हुई, तो सबसे पहले आकर हमने इनको पानी दिया। Look, we went away for a week and
this wasn't growing, and look how much it has grown. Bro, that is incredible, and mine hasn't even grown yet. Look at these ones. Now, so they're very dehydrated. Excuse me, man. Look at that one. That one wasn't like that. It was a little bit down. Look at all the flowers. I want to show you this. This is crazy. You can actually eat this. You can eat this. This is all tanya. And one is mint. I'm pretty sure this one's mint or this one. I don't know. Finally, we're back from the holiday because if it were 2 weeks, they'd be dead. They're so dehydrated. इस बारिश में भी हुआ है. अभी सारी पैकेजिंग जो है वो खोल रहे हैं क्योंकि ये सूटकेस हमने लॉक किया था, लेकिन जब हमें मिला तो ये खुला हुआ था. तो रिसेप्शन से पूछा, उन्होंने कहा टर्किश एयरपोर्ट पर वो बैग जो मेन लगेज होता है उसको भी खोल के वो चेक करते हैं. तो हमने अभी दोबारा चेक किया है, कोई भी चीज़ हमारी जो है वो हिली नहीं थी. बाय सिक्योरिटी वो चेक करते हैं. तो अभी सारी पैकेजिंग जो है वही हम खोल रहे हैं. ये सारा फाइल जो है कपड़ों का, ये अभी मैंने धोना है. अभी ये कपड़े पड़े हुए हैं, अभी बस वापस आए हैं तो एक दिन तो लगेगा हमें सेट होने में. खलारा काफ़ी पड़ा हुआ है और एक वॉश जो है वो मैंने मशीन में डाल दी है.